नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। डीआरडीओ की अभी-अभी एग्जाम हुई हैं और आज लास्ट डेट है, यानी कि 20 मार्च को आज एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो 19 मार्च को जिसका भी एग्जाम हुआ है, आप उनकी अपने क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। और मैं लेट क्यों वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं सारी शिफ्ट के क्वेश्चन इकट्ठे करके जितने मिलते हैं उनका एक साथ वीडियो बना देता हूँ। इससे एक आसानी होगी कि मैं फ्यूचर की देख रहा हूँ, जब नई वैकेंसी आएगी तब बच्चों को एक साथ क्वेश्चन मिल जाए, इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यदि आपका भी एग्जाम हुआ है तो मिला लीजिए कितने सही हुए हैं, और आगे भी 10th बेस पर, आईटीआई बेस पर वैकेंसी आएगी तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, एनालिसिस करूंगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, कौन सी हमारी क्लासेज जो आई, वह सारा आपको बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, उड़ती हुई जहाज में किस तरह की ऊर्जा होती है। गतिक नहीं होती है, गतिज होती है। गतिज व स्थितिज ऊर्जा आंसर है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा। देखिए उड़ती हुई जहाज में किस प्रकार की है, स्थितिज ऊर्जा भी है उसमें और गतिज ऊर्जा भी है। दोनों, इसका आंसर आपको करना था। बताना है आपको कमेंट में कि ये क्वेश्चन क्या आपके भी था, और था तो आपने किस प्रकार से आंसर किया। अभी फर्स्ट शिफ्ट शुरू है, उसके बाद सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। श्री भीमराव अंबेडकर लिखना था, यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी है। श्री भीमराव अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32। अब मैं स्क्रीनशॉट आपको यहाँ साइड में लगा दे रहा हूँ कि हमने ये क्वेश्चन आपको करवाया था और आपके एग्जाम में आ चुका है। हमने ये क्वेश्चन कब करवाया था, अभी अभी 20 क्वेश्चन की एक 75 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया था। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन उसमें शामिल था, तो हमारी क्लास से आया है। यदि आपने क्लास देखी है तो आई होप आपका आसानी से सही हो गया होगा, नहीं देखी है फिर भी आपने सही तो कर दिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर और आगे है आपके। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए किस तरह की विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन डी। अब देखिए कल जो 18 तारीख को पेपर हुआ उसमें पूछा था विटामिन डी का रोग, रिकेट्स रोग के बारे में पूछ लिया। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो और अब पूछ लिया कि कैल्शियम की कमी यानी कि विटामिन से, आपके क्वेश्चन आ गया है। और देखिए क्वेश्चन आगे, कौन सा लोक नृत्य मार्शल आर्ट से संबंधित है। छाऊ लोक नृत्य आपके मार्शल आर्ट से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपके आया था तो कमेंट करके जरूर बताइए। हीराकुंड बांध किस नदी के तट पर है। महानदी के तट पर है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि ये 13 या 14 तारीख को, मुझे कंफर्म याद नहीं है। आप पुराने मेरे पेपर सॉल्यूशन का अभी अभी 13 और 14 मार्च के पेपर हो रहे हैं ना, उसमें एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन था और अब फिर से रिपीट हो गया है, तो पुराने पेपर देखने का भी बड़ा महत्व है। सिलेक्शन एक क्वेश्चन भी दिलवा सकता है। सबसे छोटी रॉकेट SSLV D2 की दूसरी विकासात्मक उड़ान कहाँ से प्रक्षेपित की गई। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से आपके इसकी उड़ान तय की गई या इसे प्रक्षेपित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग पूछी है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करनी थी। ये होती है रेस्टोरेंट की स्पेलिंग। उसके बाद देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कम से कम कितने रुपए जमा करके खाता खुलवाते हैं। 250 रुपये, यानी कि जिसे आप कहेंगे 250 रुपये आपसे से कम जमा करवा के खाता खुलवाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। अब आपको बताना है ये किस राज्य की है या फिर केंद्र की है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए क्वेश्चन, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। सरकारी नौकरी में नागरिकों के समान अवसर के लिए अनुच्छेद 16 है, और अनुच्छेद 17 क्या कहता है ये आपको भी बताना है। आगे कोई भी एग्जाम हुआ तो उसमें आ सकता है। सुकन्या स्मृति समृद्धि योजना क्या है। बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है। फिर से क्वेश्चन अच्छा रिपीट हुआ है उसी टॉपिक से संबंधित। शरीर में Ca यानी कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपको नाम याद कर लेना है। कैल्शियम की कमी से इस रोग होता है ओस्टियोपोरोसिस, इस प्रकार से रोग का नाम है। एक्सरे की खोज किसने की, तो एक्सरे आपकी रोंटजन, रोंटजन वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने एक्सरे की खोज की है। अब देखिए एक्सरे में कौन सी किरणें होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रे किरणें होती है, एक्सरे किरणें, जिनसे आपकी जो आपकी सोनोग्राफी होती है ना, जिसे आप छाया चित्र बोलते हैं, वो भी तो एक्सरे किरणों की मदद से होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार में कितना प्रतिशत होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार के कितना प्रतिशत होता है, तो 7% आंसर दे रखा है। आप भी जरूर एक बार सर्च कर लीजिए, और मैं हर पेपर सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
जीके के 20 क्वेश्चनों की अभी अभी क्लास लगाई थी, उसमें भी एक क्वेश्चन करवाया था कि आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च। ये तो सभी का सही हुआ होगा। एसटीएबी के भी एग्जाम में आ चुका है और हमने भी क्लास में करवा दिया था। फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गई है। अब शुरुआत करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की, जो पूछे गए थे 19 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 बार आया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा है, ASCII का पूरा नाम। तो आपको ये नाम याद होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपको नाम ध्यान रखना था। आई होप आपका सही हुआ होगा। जिसका भी सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइए। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। कब प्रकाशित हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है। ये डेट आपको कमेंट में कमेंट कर दीजिए ताकि बच्चों को और भी पता चले। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, राजीव कुमार अभी चुनाव आयुक्त हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है? ऐसा क्वेश्चन आया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति। तो आपसे ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। आई होप थोड़ा सा एक कदम आगे गया है एग्जाम बनाने वाला। भारतीय संविधान के भाग 4 क में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य। ये मैंने आपको बता रखा है। 11 मौलिक कर्तव्य भाग किस में है, कब 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा, और ये सारे मैंने आपको डिटेल से बता रखे हैं। भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद करने के लिए भारत के कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन दोस्त। ये तुर्की की मदद के लिए चलाया गया है। और मैंने आपको सारे ऑपरेशंस एक साथ करवा रखे हैं। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, भारतीय यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया। ये सारे मैंने आपको एक साथ करवा रखे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट और सारी डीआरडीओ टेक्नीशियन एक की स्टडी के लिए मैंने करवाई थी, वहां से क्वेश्चन आया है। तो आपको सारी वीडियोस देखने चाहिए। महात्मा गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के खिलाफ कब सत्याग्रह करवाया? 1919 का है। ये तो सभी का सही हुआ होगा। रोलेक्ट एक्ट एसटीएबी के एग्जाम में भी आ चुका था। उदय योजना किससे संबंधित है? इस योजना का लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार व उनका पुनरुद्धार करना है, उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। तो किससे संबंधित है? तो ये विद्युत वितरण कंपनियों को सहयोग देने से संबंधित है। ऐसा ऑप्शन जो भी था आपको सही करना था। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक होती है? सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति के आश्वासन के बाद कानून बन जाता है। तो दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, बहुमत से पारित होना चाहिए, और राष्ट्रपति का उस पर आश्वासन या फिर साइन हो जाने चाहिए। एशिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको महाद्वीपों के नाम और फिर कौन सा सबसे बड़ा है इस प्रकार से ध्यान रखना है। उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा है। भाप के इंजन में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया था कि जनरेटर का कार्य क्या था, यानी कि आपसे ऐसा पूछा था मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कौन करता है? जनरेटर। अब आपसे पूछा जा सकता था इलेक्ट्रिकल से मैकेनिक कौन करता है? मोटर। और अब आपसे पूछा है कि भाप इंजन में तो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल पावर। भारत का सबसे छोटा रॉकेट, ये मैंने आपको करवा दिया है, फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। वायुमंडल में CO2 और O2 का संतुलन किसके कारण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। आपने 7th या 9th में पढ़ रखी होगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान आपके CO2 और ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बनता है, बैलेंस हो जाती है। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण। ये मैंने आपको करवा रखा है, गौतम बुद्ध की घर त्याग की घटना या घर छोड़ने की प्रक्रिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक में विषम कौन है? यदि हम विषम का देखते हैं तो हमें लगता है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और यदि ध्यान से देखें तो ये एक प्रकार से कंप्यूटर का क्वेश्चन भी है। तो देखिए विषम में क्या है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। अब देखिए कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। मैंने कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे 20, उसमें ये क्वेश्चन करवा दिया था। तो ये सारे इनपुट है। मॉनिटर है वो आउटपुट है। स्पीकर भी आउटपुट होता है। तो 3 इनपुट है, एक आउटपुट है, यानी कि विषम या सबसे अलग आपके आउटपुट वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि 19 मार्च का थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस एक साथ आपके शामिल होने वाले हैं। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया है। ये मैंने आपको करवा रखा है। गौतम बुद्ध से संबंधित मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा रखे थे और 2 आपके एग्जाम में आ गए हैं।
आगे देखिए विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये भी अभी अभी मैंने पेपर सॉल्यूशन के साथ विटामिन ए, बी, सी और डी चारों के रोग करवाए थे। डी का भी कल आ गया था 18 को और आज बी का आ गया है 19 को, तो आपकी एग्जाम में आ रहा है। और ए का तो उसी दिन आया था, इसलिए मैंने सारे विटामिन करवाए थे। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है, यानी कि फिर से रिपीट हुआ है। 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया, तो ये 6। और ये अभी अभी मैंने जनरल अवेयरनेस ऑन वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल इस प्रकार से प्लेलिस्ट बनाई है और उसमें मैंने आपको करवाया है 2023 में पद्म विभूषण और आपसे पद्म भूषण से सम्मानित लोगों की सूची मैंने आपको वहां करवा रखी है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन लागू कर सकता है, तो 352 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है या लगा सकता है। बिहार की चित्रकला कौन सी है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मधुबनी चित्रकला की तरफ जाना था। चाणक्य कौन सा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य रह चुके हैं चाणक्य और इनका दूसरा नाम है कौटिल्य। अर्थशास्त्र के ये लेखक हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर सकता है, तो 14 दिन के अंदर अंदर आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा इसे रोक सकता है। धन धन विधेयक आपके लोकसभा में ही पारित होता है। अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है, ये 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। 13 से 20 के बीच, 13 से 19 के बीच यदि बात करें तो ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आपकी रिपीट हो चुका है, तो आपको ये सही करना था। और मैंने भी 20 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के अपलोड किए थे उसमें ये क्वेश्चन करवा दिया है। आर्टिकल नंबर 21A किससे संबंधित है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा गया है, पहले इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, ये नेगेटिव चार्ज वाला होता है और इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है फॉलेबल का एंटोनियम पूछा है, तो 4-5 मैंने लिख दिए हैं। जो भी आपके ऑप्शन में वो आपको करना है, जैसे परफेक्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, सर्टेन हो गया, करेक्ट हो गया, डिफिनेट हो गया, ये आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। अब आपके एक और स्पेलिंग पूछी गई थी करेक्ट, तो ये भी आप देख लीजिए किस प्रकार से लिखी जाती है। अब देखिए इस पेसिव में मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये मैंने आपको वीके नॉलेज के इलेक्ट्रिकल ऐप में जो कोर्स लॉन्च किया है उसमें इस प्रकार के सेंटेंस करवाए थे। एंटर बाय फ्रंट डोर का पेसिव क्या है, तो देखिए ये है आपकी इंपेरेटिव फॉर्म। इंपेरेटिव फॉर्म क्या होती है, इंपेरेटिव वर्ब जिसे हम बोलते हैं वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसका पेसिव बनाते समय आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना होता है। बस आपको इतना चेंज करना होता है और आपका सेंटेंस बन जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दिस डोर या बाय डोर, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बस आपको देखना है कि सेंटेंस शुरुआत कहां से हो रही है। तो ये थे डीआरडीओ के इंपोर्टेंट 19 मार्च तक के पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। आज 20 मार्च का जैसे ही एक साथ मिलेगा तीनों शिफ्टों के पेपर का सॉल्यूशन जल्द ही करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, कोई और अपडेट आएगी, वो भी इस चैनल पर आपको मिलेगी। सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।